हेलो गाइस, कैसे आप? आई होप यू वेरी वेल। डॉक्टर नीलम की कहानी मेरी जुबानी। आज मैं आपको डॉक्टर नीलम की कहानी सुनाने जा रही हूँ, सच्ची कहानी। एक लड़की थी नीलम। नीलम को पढ़ने का बहुत शौक था और नीलम की फैमिली में उसकी एक माँ थी और वो भी काफ़ी बीमार रहती थी। नीलम की माँ घरों में साफ सफाई का काम किया करती थी, नीलम की स्टडी कराती थी क्योंकि नीलम को पढ़ने का बहुत शौक था। नीलम की माँ का एक सपना था कि वो नीलम को पढ़ा लिखा कर एक बहुत बड़ी डॉक्टर बनाए। और नीलम 12वीं क्लास से ही नीलम बहुत मेहनत करती है और वो 12वीं क्लास में बहुत अच्छे मार्क्सों से पास हो जाती है। 12वीं क्लास में अच्छे मार्क्स से पास होने के बाद नीलम का गवर्नमेंट की तरफ से एडमिशन हो जाता है। उसके बाद नीलम खूब दिल लगाकर मेहनत करती है और अपनी स्टडी पूरी करती है। क्योंकि सभी जाते हैं डॉक्टर की पढ़ाई काफ़ी लंबी चलती है, इसलिए नीलम की माँ नीलम की शादी करने का सोचती है और नीलम शादी करने से इनकार कर देती है। बट नीलम की माँ कहती है, अगर मैं मर गई ना तो तुम्हारा कोई भी नहीं है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम अपने घर की हो जाओ। नीलम अपनी माँ की बात नहीं काटती और शादी के लिए हाँ कर देती है। नीलम शादी करके अपनी ससुराल चली जाती है। हालांकि नीलम का हस्बैंड बहुत अच्छा होता है, बट नीलम की सास बहुत तेज होती है और नीलम को वो कुछ इसलिए भी सताती है कि दहेज में नीलम कुछ खास सामान लेकर नहीं आई थी, इसलिए नीलम की सास नीलम को एक आंख नहीं देखती थी और सास के ताने और ससुराल की रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ वो अपनी स्टडी को बंद नहीं करती, उसको जारी रखती है। नीलम रातों को पढ़ाई करती है और दिन को काम करती है, फिर भी बदकिस्मत नीलम की सास के मन नहीं चढ़ती और नीलम की सास नीलम को खूब सताती है क्योंकि वो बेचारी एक गरीब घर से थी, गरीब घर से बिलोंग करती थी और नीलम के खिलाफ उसकी सास अपने बेटे को भी खूब सिखाती थी। और आखिरकार नीलम की सास अपने मकसद में कामयाब हो जाती है और नीलम को अपने आज्ञाकारी बेटे से तलाक दिला देती है। नीलम अपने घर आ जाती है। जब उनकी इकलौती बेटी अपनी ससुराल से अपने घर वापस आ जाती है तो ये नीलम की माँ सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाती और वो बेचारी मर जाती हैं। नीलम को इस दुनिया में अकेला छोड़कर वो चली जाती हैं। अब नीलम बिल्कुल अकेली रह जाती है। नीलम का अब एक ही सपना होता है, डॉक्टर बनना और अपनी माँ के सपने को पूरा करना। नीलम रात दिन अपनी स्टडी करती है और गवर्नमेंट की तरफ से उसकी स्टडी का पूरा खर्चा चलता है। अब आखिर उसकी स्टडी कंप्लीट हो जाती है और वो दिन आ जाता है जब उसके नाम के आगे लगता है डॉक्टर नीलम सिंह। और नीलम की स्टडी के साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी कंप्लीट हो जाती है। अब नीलम एक बहुत अच्छी और बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। नीलम ने अपनी माँ के नाम से एक हॉस्पिटल बनाया और उस हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करना शुरू कर दिया। अब हर वो इंसान उसके हॉस्पिटल में जाकर इलाज शुरू करवाता जो अपना इलाज करवाने के लायक नहीं होता। एक दिन एक बूढ़ी औरत फटी हालत में बहुत बीमार नीलम के हॉस्पिटल में उसको लेकर आते हैं। नीलम जब उस लेडीज़ को देखती है तो देखती रह गई और वो लेडीज़ भी नीलम को देखती रह गई क्योंकि वो कोई और नहीं थी, वही उसकी सास थी। लेडीज़ को देखकर नीलम को एकदम से ख्याल आता है कि कैसी उस लेडीज़ ने उसको तलाक दिलाकर बेवजह उसके घर पर भिजवा दिया था, जिस सदमे की वजह से उसकी माँ भी इस दुनिया से चली गई थी। बट अब नीलम सब कुछ भूल गई थी, या फिर यूँ कहूँ वो कुछ याद नहीं करना चाहती थी। नीलम अपने डॉक्टर होने का फर्ज निभाती है और उसका इलाज करती है क्योंकि वो लेडीज अब उसकी सास नहीं थी, वो उसके लिए सिर्फ एक पेशेंट थी। और जब वो लेडीज नीलम को देखती है तो उसको सब कुछ याद आ जाता है कि ये तो वही थी जिसको मैंने गरीबी की वजह से इल्ज़ाम लगाकर तलाक करवा दिया था। और अपनी किस्मत पर रोती है। नीलम को चारों तरफ से उसके असिस्टेंट ने, उसके स्टाफ ने घेर रखा था और अब एक बहुत बड़े हॉस्पिटल की मालिक थी डॉक्टर नीलम सिंह, जो अब गरीबों का, मिस्कीनों का, लाचारों का इलाज बिल्कुल फ्री में करती थी। और वो ओल्ड लेडीज़ नीलम के पैरों में गिर जाती है, उससे खूब माफ़ी मांगती है, खूब रोती है और कहती है, मैं वही बदनसीब हूँ जिसने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया था और आज मेरे साथ उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा हुआ है। मेरी बहू ने मुझे मेरे घर से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और मेरा बेटा खड़ा देखता रहा, वो कुछ नहीं बोला और माँ को दर दर की ठोकर खाने के लिए छोड़ दिया। और मुझे तो ये भी नहीं पता मुझे यहाँ पर कौन लेकर आया है। नीलम कुछ नहीं कहती, वो चुप रहती है और उसका इलाज करके अपने असिस्टेंट से कहती है, जब ये ठीक हो जाएं, जहाँ ये कहें उनको वहाँ छोड़कर आ जाना। और ये कहकर वहाँ से चली जाती है और नीलम शुक्र अदा करती है कि अगर तुम मुझे उस दिन नहीं छोड़ती तो आज मैं यहाँ पर नहीं होती, क्योंकि नीलम अब बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई थी। और नीलम कहती है कि जो भी होता है वो बहुत अच्छे के लिए होता है और जो भी मेरे साथ हुआ वो अच्छे के लिए ही हुआ है।
और नीलम कहती है कि पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए और ना ही किसी की वजह से कभी रुकना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी किसी की वजह से नहीं रुकती। क्योंकि मुश्किलों से निकलकर, मुश्किलों से जीतकर इंसान कुछ ना कुछ ज़रूर बन जाता है। यही नीलम का मानना था और यही हमारा मानना है। कभी भी इंसान को हार नहीं माननी चाहिए। किसी की भी वजह से हमारी लाइफ, हमारी ज़िंदगी रुक नहीं सकती, तो हम कैसे कुछ करने से रुक जाएं। जैसे नीलम ने किया वैसे ही हर बेटी को करना चाहिए। लाइफ में अगर कभी ऐसी सिचुएशन आ भी जाए तो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखना चाहिए और ऐसे लोगों के मुंह पर अपनी कामयाबी का तमाचा ज़रूर मारना चाहिए, कि जहाँ पर हम नहीं बोलते वहाँ हमारी कामयाबी, वहाँ हमारी काबिलियत ज़रूर बोलती है। अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और चैनल को कर लो सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।